देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सवाल वैसे वैसे ही होगा जैसे अपन ने पहले किया था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। चलो देखते हैं। ए बी और सी साझेदार थे। कितने साझेदार हैं? 3। ए बी सी उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 40,000, 27,800 और 15,900 रुपये थी। ठीक है, ए बी सी है, 3 पार्टनर है, ध्यान रखना। तो जो है उनका नाम लिख देता हूँ मैं, ए बी सी, और इनका कैपिटल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 40,000, उसके बाद में दूसरा लिखा हुआ है तुम्हारे 27,800 और तीसरा हमारे लिखा हुआ है वो है 15,900। ठीक है, ये 3 जनों के हैं पूंजी है। आगे लाभ वितरण से पूर्व बी को 2,500 रुपये, सी को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष, यहाँ पर एक डैश करके लिखिए वेतन, देखो यहाँ पे मिसप्रिंट है। लाभ वितरण से पूर्व बी को 2,500 और सी को 2,000 प्रतिवर्ष, यहाँ पर डैश करके लिखना वेतन। प्रतिवर्ष है ना, आगे लिखिए, प्रतिवर्ष के आगे लिखिए वेतन, यहाँ वेतन गायब है। वेतन लेने का अधिकार है, कहने का मतलब समझे। बी और सी को आपको 2,500 और 2,000 का क्या देना है? सैलरी देना है। आगे पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज भी देना है। पूंजी पर 5% क्या देना है? ब्याज। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से पहले 10,000 को ए में 40%, बी में 35% और सी में 25% मिलेगा। उससे अधिक लाभ बराबर बांटना है। कुछ बात समझ में आई? वापस वही लाइन और रिपीट हो रही है, वापस वही लाइन जो मैंने बताई थी। क्या बता रहा है? वापस सुनो कि 10,000 को तो आपको कैसे बांटना है? 40%, 35%, 25%, यानी कि रेशियो क्या बना? 40, 35, 25। समझ में आ गया? इसमें बांटना है। और उससे अधिक लाभ को क्या करना है? आपको इक्वल बांटना है। मैंने इस प्रश्न को क्यों बोला था कि इस प्रश्न में देखो ये हिंट है। अब अगली लाइन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना है इस बात को। क्या बोल रहा है देखना, वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को वेतन को डेबिट करने के बाद, अंडरलाइन करो इस बात को, वेतन को डेबिट करने के बाद। इसका मतलब कोई बता सकता है तुम में से? क्या होता है वेतन को डेबिट करने के बाद? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में वेतन को डेबिट कर दिया है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन वेतन को डेबिट, वापस बता रहा हूं, वापस सुनिए। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को वेतन को डेबिट करने के बाद, किंतु ब्याज देने से पूर्व लाभ 23,170 रुपये था। कुछ दिमाग में बेटा कहने का मतलब मेरा यह है कि जो आपको 23,170 रुपये दिए गए हैं, इसमें से सैलरी को पहले से क्या कर दिया गया है? घटा दिया गया है। डेबिट का मतलब घटा दे दिया। डेबिट कब करते हैं अपन सैलरी को? बताओ, जब दे देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर सैलरी नहीं देते हैं तो उस समय क्या करते थे? याद कीजिए, उस समय अपन डेबिट में लिखते थे, टू सैलरी लिखते थे। लेकिन अब इसने क्या बोला है कि सैलरी दे दी, उसके बाद में लाभ कितना बचा है? 23,170। तो इससे अपने दिमाग में क्या आ रहा है? बोलो बराबर, कि इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी को अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आया? सैलरी को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखने की क्यों नहीं जरूरत है? बताइए फटाफट। क्योंकि सैलरी को पहले से डेबिट किया जा चुका है। लाइन को अंडरलाइन करना, वापस बता रहा हूं मैं, वापस पढ़ रहा हूं लाइन। वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को वेतन को डेबिट करने के बाद, किंतु ब्याज देने से पूर्व। अब समझ आया? ब्याज देने से पूर्व। देखो, 2 प्रश्न पहले अपन ने किए, उनमें ऐसी कोई लाइन नहीं थी कि सैलरी को वेतन, उसमें तो ऐसा लिखा हुआ था कि ब्याज और वेतन देने से पूर्व। अब यहां पर यह लिख रहा है कि वेतन को डेबिट करने के बाद, किंतु ब्याज देने से पूर्व। तो अब समझ में आया तुम्हें? यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में
सैलरी को नहीं लिखना है, केवल किसको लिखना है, ब्याज को। सैलरी को क्यों नहीं लिखना, क्योंकि सैलरी को पहले से क्या किया जा चुका है, डेबिट। बस मेरा ये समझाना था। आगे क्या बोल रहा है, लाभ हानि विभाजन खाता बनाइए, यानी कौन सा खाता बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता ही बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5%। तो पहला मैं इनके ऊपर इंटरेस्ट निकाल देता हूँ, फिर उसके बाद में बताऊँगा आगे। इंटरेस्ट 5% निकालते हैं, तो बताइए 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000। देखो 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। तो 5% कितना, उसका आधा कितना हो गया, 2,000। चलिए अब 27,800 का 5% कितना होता है, तो निकालना पड़ेगा। निकाल लो, 27,800 इंटू 5/100। जिसको नहीं निकालना था वो इस तरीके से निकाले, 2 0 से 2 0 कट गए, 8 पंजे 40, फिर 4 लगे, 7 पंजे 35 और 3 7 पे 32 और 3 39, ठीक है, 3 5 दूनी 10 और 13, तो 1390। बोलो यहाँ तक समझ में आया। और लास्ट एंड फाइनल है 15,900। तो 15,900 का क्या कर लो, 5% कर लो। तो 15,900 का 5% करें, 9 पंजे 45, असल लगे 4, 5 25 और 4 29, असल लगे 2, 5 और 2 7, 795। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। कहने का मतलब ये आपकी पूंजी है और इन पर 5% इंटरेस्ट है, जो 40,000 का 5% 2,000, 27,800 का 5% 1,390 और 15,900 का 5% 795। अब बनाए P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending, क्या तारीख लगाए बोले हैं, 31 दिसंबर 2016। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं हम पर्टिकुलर, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, अमाउंट। वापस यहाँ पे क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, अमाउंट। देखो ये प्रारूप एकदम ढंग से बनाया करो स्केल से, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय P&L। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय P&L। कोष्टक में लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट, और कितने रुपए दिया हुआ है, 23,170। ये आपके दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। अब क्या देंगे इनको बताइए, पूंजी पर ब्याज। क्या सैलरी दूँ, सैलरी दूँ नहीं, क्यों, मैंने समझा दिया। सैलरी को क्या किया जा चुका है, पहले से डेबिट किया जा चुका है। तो अब केवल लिख दूँ मैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिए A, B और C। कितना आ गया, 2,000। दूसरे का कितना है, 1,390, और तीसरे का कितना है, 795। और अब इसकी जोड़ बराबर कर लेते हैं, तो 5 9 और 9 18, असल लगे 1 7 और 10 और 1 11, और उसके बाद में 4, है ना। ये आ गई इसकी जोड़, 9 9 18, ठीक है। तो 41,85 ये लाभ आया। अब इसने जो जो बोला वो अपने वर्किंग नोट में लिख देंगे। अब बनाते हैं वर्किंग नोट। ये लीजिए अपना वर्किंग नोट। क्या बोल रहा है वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में बोल रहा है शुद्ध, कौन है बोल मत, शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 10,000 को ABC में क्रमशः 40%, हाँ 35% और 25%, यही लिखा है ना, 25% बांटना है, ठीक है, ठीक है। तो पहले 2 प्रश्न है, उससे में बांटे, वैसे वैसे इसमें भी बांटना है। तो देखो कल तुमने नहीं किया, नहीं समझ में आया, अब समझ लेना इसको, वैसे वैसे करना था उसमें भी, ठीक है। 40% मतलब 40, 35% मतलब 35, 25 और छोटा करना तो और छोटा कर लीजिए, वरना इसकी जोड़ कर लो, एकदम इजी जोड़ है। 40 35 75 और 25 100 जोड़ आ रही है, कितनी आ रही है 100। तुम चाहो तो 5 से काट के कर सकते हो, लेकिन अपने 100 इसकी जोड़ कर लो। और तुम कहो तो छोटी कर दूं मैं इसको जोड़ को, 5 का भाग देके, सब में 5 का भाग जाता है। इसमें जाता है 8 पंजे 40, इसमें 7 पंजे 35 और इसमें 5 25। बात समझ में आई। तो अब इसकी जोड़ हो गई 20। ऐसा मैं तो कहता हूँ इसको मत कीजिए, बस इसकी जोड़ रखिए 100। अभी क्यों, इसका कारण बता रहा हूँ। तो ये कर लिया,
कर दिया इसको। अब क्या बांटने अपन को, 10,000 बांटने, क्या बांटने हैं 10,000, तो बांट दीजिए। ए में बांटा अपन ने 10,000 को, तो 10,000 इंटू 40/100, इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 ही रखो। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट जीरो से उठा देंगे, एक जीरो से एक जीरो उठ गया, एक जीरो से एक जीरो उठ गया, और यहाँ पे कितना आ गया अपने 4,000। बात समझ में आई? ऐसे कैसे बी का, तो बी का भी 10,000 इंटू कितना हो जाएगा 35/100, तो कितना हो जाएगा 3,500। और ऐसे कैसे सी का निकाल लीजिए, 10,000 इंटू 25/100, तो कितना आ जाएगा 2500। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? सबको पता है 10,000 का 35% 3500, 10,000 का 25% 2500, 10,000 का 40% 4,000। समझ में आया? ऐसे होता है। चलिए, इसने बोला शेष लाभ को, क्या बोला है? शेष लाभ को। अब मुझे ये बताइए शेष लाभ कितना, तो देखिए शेष लाभ कितना बताओ भाई, मुझे ऊपर देख के बताओ बराबर कितना है। 23,170 है टोटल लाभ। इसमें से क्या घटा देंगे बताओ? पहले ये घटेगा 4,185, और फिर इसमें से क्या घटेगा, और क्या घटेगा शेष लाभ बताओ? 23,170 है, पहले ये घट गया। अब अरे ये ना 10,000, डायरेक्ट 10,000 घटाओ ना, 10,000 और। बोलो आप समझ में आया क्या? अरे समझ में तो आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। पहले ये और ये 10,000, क्यों ये दे दिया अपन ने, तो ये घटा दो इसमें से। तो 23,000 में से घटाए तो 13,170, भाई 23,000 में से 10,000 घटाए तो 13,170, और इसमें से 4,185 और घटा दो। सही बात है? 4,185 घटाते हैं 5, उसके बाद में यहाँ बच गए 17 थे, 16 बच गए, 16 हो गए तो 8, और उसके बाद में यहाँ बच गए 0, तो 0 बच गए तो 9, और उसके बाद में यहाँ पर बच गए 12, 12 में 4 गए तो पीछे बचे 8, तो 8, 9, 8, 5 क्या है? 8, 9, 8, 5 यह है। तो देखिए शेष लाभ को, और वो शेष लाभ कैसे निकला मैंने पूरा लिख दिया। 8, 9, 8, 5 को सभी साझेदारों में बराबर बांटना है। सभी साझेदारों में कैसे बांटना है? बराबर बांटना है। तो बराबर बांटिए भाई, ए बी और सी 1:1:1। अब इनमें इक्वल बांटिए, तो बांटते हैं तो कितने हैं? एक है 8,985 में इंटू कीजिए 1/3। 1/3 कहाँ से है पता चल गया तुम्हें? तो बांटा इसको अपन ने 1/3, तो कितना आया देखो, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 5 ती 15, ठीक है 29, 95। ऐसे किससे बी का भी निकाल लीजिए, 8, 9, 8, 5 इंटू 1/3। कैसे निकालना पता चल गया तुम्हें? 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 5 ती 15, 29, 95। ऐसे कैसे सी का भी निकाल लीजिए, 8, 9, 8, 5 इंटू 1/3 और 29, 95। क्या यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? समझ में आया? ये 3 हिस्से हो गए, बस अपना काम खत्म हो गया, खत्म होने वाला है। क्या करूँ बोलो फटाफट? क्या लिखते हैं यहाँ पे? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके ए बी सी कोष्टक बना दो सबके आगे। अब मुझे बताओ ए के आगे कितना था पहले? 4,000, इसका आगे कितना था? 3,500, इसका कितना था? 2,500, ये था प्लस प्लस प्लस, इसका कितना था? 29, 95, इसका कितना था? 29, 95 और 29, 95। तो अब इनकी जोड़ करते हैं, 6,995 और उसके बाद में इसका आ जाएगा 6,495, 6,495 और 5,495। ठीक है, ठीक है, इनकी जोड़ कर ली मैंने। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो? इसमें कहाँ समझ में नहीं आया? तुम जैसे कल का प्रश्न दिया तुम आधा तो छोड़ के आए हो। कल से सरल क्यों है ये? क्योंकि उसमें सैलरी भी थी, इसमें वेतन नहीं लिखा। वेतन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसको पहले से डेबिट कर दिया। मुझे ये बताओ, अगर इन 3 प्रश्नों में से कोई भी समस्या, कल के 2 और आज का है, कोई समस्या है? जोड़ बराबर नहीं है तो गलत कर रहे हो आप। ठीक है, अब तुमने इसमें कोई प्रॉब्लम हो यहाँ गौरव, किसी को भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो बता दो।